महादेव मेरे आपके सबके गुरु बन सके, इसका सौभाग्य इस जीवन में जगत के लोगों को मिल रहा है। इस कालखंड में शिव के गुरु स्वरूप की बात, ये आवाहन कि शिव मेरे आपके गुरु हो सकते हैं, लेकर आने वाले साहब श्री हरिनानंद जी हैं। आपने उनके बारे में सुना। शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद जी के बारे में सुना और इस धरती पर आकर उन्होंने महादेव को किस तरह जमीन पे उतारा, इसको भी सुना। महादेव भगवान है, कौन नहीं जानता है महादेव को। महादेव को धरती का हर आदमी जानता है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, पूरब हो, जहां जाइए महादेव एक ऐसे भगवान हैं जिनकी सर्व जगत में सर्वमान्य तौर पे पूजा होती आई है। महादेव की पूजा, महाकाल के अनेक स्वरूप की पूजा, महाकाल, महामृत्युंजय, महाऔघरेश्वर, महामृत्युंजय, महायोगेश्वर, यानी महा शब्द जहां भी लगे हैं, आप गौर कीजिएगा इस बात पे कि जिस भी सत्ता के साथ महा लगा है, इसका अर्थ है कि ये उपाधि, ये शब्द शिव के लिए कही जा रही है। जगत गुरु शिव, महागुरु शिव, आदि गुरु शिव, यानी गुरु और शिष्य परंपरा में भी अगर इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में कोई गुरु है पहला, तो वो शिव हैं। और आपने जाना होगा या सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा तो आज सुन रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में शिव गुरु हैं। आदि का अर्थ होता है जहां से गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हो, आदि गुरु। तो जब कोई आदि गुरु होगा तो कोई उसका शिष्य होगा। जब कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई उसका पहला मरीज होगा। जब कोई शिक्षक बनेगा तो कोई तो पहला विद्यार्थी होगा। तो जब महादेव आदि गुरु हैं तो सबसे प्रथम में कोई शिष्य होगा। आदि गुरु शिव का पहला शिष्य कौन है? आखिर किसके शिष्य बनने से जगत गुरु शिव का जगत गुरु पद चरितार्थ होता है? मां भवानी, शिव की शक्ति, भगवती प्रथम शिष्या कही गई। भारत देश में जब तंत्र और साहित्य के ग्रंथ पढ़े जाते हैं तो उसमें तंत्र पे एक बहुत बड़ी पुस्तक है जिसमें तंत्र साधना या तंत्रों के बारे में लिखा गया है। अक्सर हम लोग समझते हैं कि तंत्र का अर्थ होता है जादू टोना करना, परंतु तंत्र का ये बहुत छोटा और विकृत रूप है। उसका सुंदर रूप है शिव से प्रेम करना। तंत्र साहित्य में पहली बार जब उमा और महेश्वर की आपस की बातचीत चल रही है, जब शिव और मां पार्वती की बातचीत चल रही है, जिसमें मां भवानी शिव से कहती हैं, हे देव, तंत्र क्या है? ओ लॉर्ड, व्हाट इज तंत्रा? और शिव उत्तर दे रहे हैं, देवी, तंत्र इज नथिंग बट ओनली लव एंड सरेंडर। तंत्र और कुछ भी नहीं है, ये प्रेम और समर्पण के सिवा। प्रेम में समर्पण होता ही होता है। कोई अगर किसी से प्रेम करता है तो इसका अर्थ है कि प्रेम गली अति सांकरी, बहुत संकरी गली है ये। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। दो सत्ता में पैदा होता है ये
परंतु दोनों को एक कर देता है। तो इतनी संकरी है वो गली कि उसमें एक ही जा सकता है कोई। अगर दोनों तरफ दीवार हो, इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, और इतनी पतली जगह है वहां खाली, जिसमें एक ही व्यक्ति जा सकता है, तो प्रेम की उपाधि दी गई कि दो सत्ता में पैदा तो होती है, दोनों को एक कर देती है और दोनों एक होकर उस गली से गुजर जाते हैं। प्रेम, लेकिन ये प्रेम होना बहुत कठिन है। इंसान से होना कठिन है। यहाँ तो ईश्वर की बात की जा रही है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि भगवान से उसे ही प्रेम करिए। गुरु वही है। गुरु अपने प्रति, गुरु ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा करते हैं। और जब शिव गुरु होंगे तो प्रेम कैसे पैदा करेंगे? किसी ने कहा हमको, किसी ने कहा आपको कि महादेव को अपना गुरु बना लीजिए, और किसी के कहने से हमने शिव को अपना गुरु बनाया है। किसी ने पहली बार आपको कहा होगा और तब आपने शिव को अपना गुरु बनाया होगा। जब किसी ने कहा होगा उस समय, जैसे हम लोग अभी बैठे हैं ना सारे लोग, याद कीजिए उस पल को, उस समय को, जिस समय में हमने शिव को अपना गुरु बनाया। जिस दिन हमने कहा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जिस पल आपने कहा होगा उस पल को याद करिए। तो अभी जैसे ही ये बात, ये विचार हमारे मन में, हमारे दिमाग में प्रवेश करता है, वैसे ही हमको महसूस होता है कि किसी ऊर्जा का संचरण हमारे मन, मस्तिष्क और मेरे इस शरीर में आता जा रहा है, आता जा रहा है। एक ऊर्जा, एक ऐसी तरंग जो इससे पहले हमने महसूस नहीं की। ये कब महसूस की थी? जब किसी से प्रेम हुआ था। जब किसी से प्रेम होता है तो धड़कनें बढ़ जाती हैं और आंखें झुक जाती हैं, हाथ कपकपाने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मन जिसके नजदीक होता है, हमारे शरीर पे भी उसी का असर होने लगता है। मन अगर शिव से नजदीक होगा तो हमारे शरीर के आचरण में, हमारे शरीर के हर कृत्य में महादेव जैसा ही आचरण दिखने लगेगा। इसीलिए भैया हरिंद्र जी ने, इन्होंने जब शिष्यानुभूति लिखी थी उसमें लिखा कि शिव भाव से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय है। शिव भाव से संजात, इसका अर्थ होता है कि जैसे पानी के जगह पे शिव का भाव हो, और जैसे कपड़ा भीग जाता है, आर्द्र हो जाता है, तो कपड़ा महादेव की दया से भींगा हुआ हो। शिव भाव से संजात एक सामान्य भावाचरण, यानी भाव के अनुसार आचरण। हमारे मन में जब शिव का भाव होगा तो हमारा आचरण भी वैसे हो जाते हैं। अगर मेरे मन में ये भाव होगा कि मैं किसकी बेटी हूं, तो मेरे भाव, मेरे आचरण भी उन व्यक्ति के कारण वैसे ही दिखने लगेंगे। जगत में अगर कोई कहेगा कि कोई गलत काम कर लीजिए, तो आप कहिएगा कि मेरे पिता का नाम बदनाम होगा, क्योंकि मैं वही आचरण कर सकती हूँ जो मेरे पिता की मर्यादा के अनुकूल है। मैं वो आचरण नहीं कर सकती जो मेरे पिता के अनुकूल नहीं हो। जब कोई शिव को अपना मानता है तो उसके भी सामान्य भावाचरण, आचरण ऐसे ही होने लगते हैं। वो जगत में चलता है, रहता है, जीता है, खाता है, बातें करता है, किसी से मिलता है, लेकिन उसके हर काम में महादेव जैसा आचरण उतरने लगता है। उसका हर काम महादेव के भाव से भींगा होता है। और
ये जो उसका शिव के शिष्य का आचरण है ये जगत के लिए अनुकरणीय है। जगत के लोग देखकर ये कहते हैं कि देखिए कैसा शिव का शिष्य है, कैसा शिव का चेला है, कितना सुंदर बोलता है, कितने करुणा है, कितने सुंदर भाव है, इससे हमको सीखना चाहिए। जब हम किसी को कुछ अच्छा देखते हैं, किसी को कढ़ाई अच्छी आती है, किसी को बुनाई अच्छी आती है, किसी को भोजन बनाना अच्छा आता है, किसी को खेती करना अच्छा आता है, तो हम उससे सीखना चाहते हैं कि अगर सीखना है तो भाई इससे सीखिए, देखिए इनको कितना अच्छा ये काम करने आता है। तो जब कोई शिव का शिष्य अपना आचरण जगत में दिखाता है तो जगत के लिए वो अनुकरणीय हो जाता है। जगत के लोग उसको देखकर सीखते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। जब हमने शिव को गुरु बनाया तब से लेकर आज तक हो सकता है हमारे साथ या आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई 2 महीने 3 महीने पहले शिव का शिष्य बना होगा, कोई 2-3 साल पहले बना होगा, कोई 20-30 वर्ष पहले बना होगा, कोई कभी बना होगा। लेकिन आज सबके सब ये कोई नहीं कहता कि आप 20 साल के शिव शिष्य हैं और आप 2 दिन के शिव शिष्य हैं। हर व्यक्ति यही कहता है कि हम शिव के शिष्य हैं। शिव का शिष्य होकर हमारा मन महादेव से दया मांगता है। तीनों सूत्रों के बारे में आपने सुना अभी। शिव को गुरु बनाने में कोई दीक्षा, कोई दक्षिणा, ये शब्द आपने कभी सुना? क्योंकि शिव को गुरु बनाने में दीक्षा, गुरु की दया ही उनकी दीक्षा है। शिव की दया ही इंसान के, मानव के मन में दीक्षा का काम करता है। बीए का रोपण, बीज का रोपण, शिव का एक नाम है ज्ञानवापी महादेव। ज्ञानवापी महादेव का अर्थ होता है ज्ञान का वपन करने वाले, ज्ञान का रोपण करने वाले। जैसे खेत में कोई धान का रोपण करता है, वैसे ही हम सभी इंसानों के मन में शिव गुरु के रूप में ज्ञान का रोपण करते हैं। जब महादेव ज्ञान का रोपण करते हैं तो हमारा मन उनको गुरु मानने लगता है। लेकिन ये मेरा स्वभाव बन जाए, शिव को गुरु मानना मेरा स्वभाव बन जाए, मुझको ऊपर दिखावा में ये ना करना पड़े, मैं सचमुच में उसी भाव में आ जाऊं। स्वभाव का अर्थ होता है जैसा अपनी माँ के लिए है, पुत्री का स्वभाव, पत्नी का स्वभाव, पति का स्वभाव अपने आप होता है ये। लेकिन जब ईश्वर के लिए हम कहते हैं कि मेरा स्वभाव हो जाए, तो इसके लिए हमको प्रयत्न करने पड़ते हैं, इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। शिव को गुरु बनाने के लिए, स्वस्फूर्त जागरण के लिए मेरे हृदय में, मेरे मन में शिव का भाव स्वस्फूर्त हो जाए, खुद ही खुद प्रकट हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूं? तो इसके लिए कहा गया, साहब ने कहा कि पहला सूत्र है शिव से दया मांगना। मन ही मन जब हम शिव से दया मांगते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, तो महादेव की दया मेरे मन में, जब मेरा मन बार बार उसकी आवृत्ति लेता है, मन ही वो साधन है, तो मन जिस बात को बार बार दोहराता है, बार बार उसकी आवृत्ति लेता है, तो धीरे धीरे हमारे मन पे उसी बात की, जिसकी हम आवृत्ति ले रहे हैं, उसी बात की छाप पड़ जाती है। कोई अगर दिन रात पैसे 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 यही बात करता है, तो उसकी नींद में भी उसको पैसा ही दिखने लगता है। हमने देखा है कभी कभी कि जब शाम में, संध्या बेला में हमारे घर परिवार में कभी कभी ऐसा होता था,
हम लोग छोटे थे तो उस समय याद है मुझको कि घर में परिवार के बहुत लोग बैठे हैं और कुछ नाते रिश्तेदार के लोग भी आ गए हैं, तो बहुत लोग बैठे हैं। तो जब बहुत लोग हो जाते हैं तो कोई एक बात शुरू होती है और धीरे धीरे सारे लोग उसी बात में शामिल हो जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, तो अचानक किसी एक व्यक्ति ने भूत प्रेत की बात शुरू कर दी। भूत ऐसा होता है, प्रेत ऐसा होता है, महाप्रेत ऐसा होता है, चुड़ैल ऐसी होती है, पिशाच कैसा होता है। धीरे धीरे देख रहे हैं कि जितने लोग वहां हैं बैठे हुए, सब अपनी अपनी कोई ना कोई कहानी उसमें बताने लगे। किसी ने कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि अमुक आदमी अमुक जगह गया तो वहां उसको प्रेत बाधा हो गई, भूत प्रेत पकड़ लिया, झूमने लगा। मतलब कैसा था प्रेत? किसी दूसरे ने पूछा भूत कैसा था? तो बड़े बड़े कान थे, बड़ी बड़े आंखें थी, दांत थे, बाल थे। मतलब लोग कह रहे हैं। हम लोग छोटे थे। उसके बाद रात के भोजन का समय आ गया। भोजन करके सारे लोग सोने के लिए गए। तो जब सोने के लिए गए, अब नींद ही नहीं आए, नींद ही नहीं आ रही है, डर लग रहा है और पर्दा भी हिलता है तो लगता है कि भूत का कान ही हिल रहा है ये पर्दा नहीं है। आवाज हो रही है सरसराहट की तो लगता है कि भूत ही सांस, उसी की सांस की आवाज आ रही है। देखिए हमारे मन पे उस बात का कितना असर होता है जिसमें हम सब शामिल हो जाते हैं। तो सब शामिल हो गए तो रात भर नींद नहीं आई, कोई अकेले सोने को तैयार नहीं हुआ। सब अंत में विचार हुआ कि सारे लोग हॉल में गद्दा बिछा लें और एक साथ सो जाएं, क्योंकि कमरे में जाने पे भूत आ सकता है। देखिए किसी एक ने बात शुरू की, धीरे धीरे सारे लोग उसमें शामिल हो गए और जब शामिल हो गए तो मन पे उस बात का ऐसा असर हुआ कि हर जगह वही दिख रहा है। अगर हमारे आपके जैसे लोग और बातों को छोड़कर महादेव की बात करने लगेंगे और कहेंगे, कोई एक शुरू करेगा महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। दूसरा कहेगा कैसे हो सकते हैं। तीसरा कहेगा महादेव तो है ही। पहला कहेगा है गुरु, इसीलिए तो कहते हैं कि बना लीजिए, महादेव का साथ मिलेगा तो हमारा मन सबल होगा, सक्षम होगा, सुवासित होगा। शिव के साथ जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। कोई कहता है महादेव गुरु कैसे हो सकते हैं, हम लोग को तो कुछ नहीं आता है। तो पहला आदमी कहता है महादेव को गुरु मानने में बस मन ही से कहना है, कोई क्रिया नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कोई आपको खर्चा पानी या पूजा पाठ फूल प्रसाद कुछ नहीं चढ़ाना है। महादेव को गुरु मानकर बस अपने मन का भाव देना है, मन में दोहराना है। और जिस चीज को हम बार बार दोहराते हैं वो हमारी नींद में भी शामिल हो जाती है। नींद में अब क्या दिखाई देता है? तो नींद में हम तो वही है, हमारा बिस्तर भी वही है, परंतु अब जब सोने जाते हैं तो नींद में शिव दिखाई देते हैं। नींद में शिव अवस्थित हैं। जिसके नींद में भी शिव अवस्थित होते हैं वही साधु है, वही ऋषि है, वही महर्षि है, जिसकी नींद में भी शिव शामिल हो जाए। तो हमारी बातचीत का बहुत असर होता है। हम बात क्या करते हैं? कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो आपके घर आएगा और दिन रात आपसे नकारात्मक बात करेगा, सिर्फ नकारात्मक। मतलब कोई आपके घर आया और उसने बात शुरू की, उसने कहा
कि क्या कहें, बड़ा बीमार है, बहुत दर्द है, पैर में बहुत दर्द है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, इतना बोलेगा इतना बोलेगा, और जब वो चला जाएगा तो आपके भी सिर में दर्द होने लगता है। पहले नहीं था। उसने इतनी बात कही, इतनी बात कही किसी के बारे में कि मुझको भी लगने लगा कि मुझको भी तो नहीं हो गया है कहीं सिर में दर्द। यानी बात हम सुनते क्या है। वहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कहता है, हम अगर कहते भी हैं कि हाँ मेरे सिर में बहुत दर्द है, बड़ी पीड़ा है, पैर के घुटने में चल नहीं पाते हैं, तो वो कहता है अरे मिजाज बना के चलो ना, मिजाज बनाओ, अरे चलो कुछ नहीं है, चल सकते हैं, चल